एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट फर्स्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट टू इन्फोर्स पार्टीशन ऑफ एचयूएफ इज अवेलेबल टू। एचयूएफ के विभाजन को लागू करने का अधिकार निम्न में से उपलब्ध है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओनली फीमेल मेंबर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पोजिशन फॉर सरेंडर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। यानी कि कंपनसेशन जो होता है सरेंडर फ्यूचर प्रॉफिट का, वो इसमें राजस्व प्राप्ति का नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम अकर्ड एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। भारत के बाहर अर्जित और प्राप्त आय निम्न में से किसके हाथों कर योग्य है। तो ये आपका रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस के दोनों के ही हेड में ये टैक्सेबल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीज टैक्स पेयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 टू 2021। आकलन वर्ष 2020 से 2021 के लिए वेतनभोगी करदाता के लिए मानक कटौती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्सेबल एट 30%, हाउएवर टैक्स रेट इज 25% इफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द कंपनी डज नॉट एक्सीड। एक घरेलू कंपनी पर 30% कर लगता है, हालांकि यदि कंपनी का टर्नओवर या सकल प्राप्ति इससे अधिक नहीं है तो कर की दर होगी। तो यहाँ पे अगर बात की जा रही है कि अगर कंपनी की जो टर्नओवर है वो या फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो उस टर्नओवर से या ग्रॉस प्रॉफिट से अधिक नहीं है तो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 400 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोविजन फॉर इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी हैज बीन गिवन अंडर। गृह संपत्ति मद के अंतर्गत आय का प्रावधान किस प्रकार दिया गया है। तो ये दिया गया आपका सेक्शन 22 से सेक्शन 27 तक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। व्यवसाय या पैसे के लाभ और लाभ के अंतर्गत आय का चार्जिंग अनुभाग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज अवेलेबल टू। धारा धारा 54 के तहत छूट का लाभ उपलब्ध है। तो अगर धारा 54 की बात करें तो इसके अंदर जो छूट की सुविधा उपलब्ध है वो बोथ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दोनों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एसेबलमेंट ऑफ कैश इज मनी लेंडिंग बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज। धन उधार लेने के व्यवसाय में नकदी के गबन को किस प्रकार माना जाता है। तो ये रेवेन्यू लॉस इंसिडेंटल ऑफ बिजनेस माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। गृह संपत्ति में निम्नलिखित में से कौन सी आय कर से मुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस नेहा इज अ वर्किंग पार्टनर इज Ramania and Associates. As per the terms of partnership deed, she paid a fixed monthly salary of rupees 20, 39,800. In this case, salary of rupees 39,800 shall be charged to tax in the heads of Neha, which head of the income and what taxes। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नेहा है रमैया एंड एसोसिएशन वर्किंग कंपनी की पार्टनर है। साझेदारी विलय की शर्तों के अनुसार उन्हें 39,800 रुपये का एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाता है। इस मामले में 39,800 रुपये का वेतन दिया जाएगा। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन टू द एक्सटेंट अमाउंट अलाउ द फॉर्म अंडर सेक्शन 40B। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज अवेलेबल आफ्टर इंटर सोर्स सेट ऑफ कैन नॉट बी सेट ऑफ
from income. In other hands, is the same assessment year. अंतर स्रोत में सेट ऑफ के बाद उपलब्ध निम्नलिखित हानियों में से कौन सा उसी मूल्यांकन वर्ष में अन्य प्रमुख आयों से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे भी है लॉस फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, स्पेक्यूलेशन लॉसेस। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सारे हैं इसके अंदर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनी पेमेंट मेंट टू डिस्चार्ज अ रेवेन्यू लायबिलिटी इफ रिफंडेड लेटर ऑन शैल बी। राजस्व दायित्व के निर्वहन के लिए किया गया कोई भी भुगतान यदि बाहर से वापस किया जाता है तो वो होगा, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इनकम ऑफ अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया, दैट इज। भारत में एक निवासी और सामान्य निवासी की निम्नलिखित आय कर योग्य है अर्थात। तो यहाँ पे अगर बात करें भारत में एक निवासी और सामान्य निवासी की निम्नलिखित आय कर योग्य है, तो यहाँ पे ये सारी आय जो है उसकी कर योग्य होगी। पहला कह रहा है बैंक इंटरेस्टेड फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क ब्रांच। दूसरा कह रहा है रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन लंदन। तीसरा कह रहा है बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली। तो ये सारे ही टैक्सेबल होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इंडियन कंपनीज रेसिडेंशियल स्टेटस इज दैट इट इज ऑलवेज। एक भारतीय कंपनी की आवासीय स्थिति यह है कि वो हमेशा होती है, तो वो हमेशा रेसिडेंट होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच सरचार्ज इज लेविड इफ टोटल इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एक्सीड ₹10 करोड़। यदि घरेलू कंपनी की कुल आय अधिक हो तो कितना अधिभार लगेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट टैक्सेबल। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति पर कर योग्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ 2 करोड़ रिसीव्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम द रिलेटिव्स। सॉरी, 2 लाख होना चाहिए, 2 लाख। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, फॉर अवेलिंग एग्जाम्पन अंडर सेक्शन 54 विच अमाउंट इज एलिजिबल फॉर अवेलिंग एग्जाम्पन सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन अमाउंट इज एक्सीड ₹2 करोड़। धारा 54 के तहत छूट प्राप्त करने के लिए कौन सी राशि छूट प्राप्त करने के लिए प्राप्त है, बशर्ते पूंजीगत लाभ 2 करोड़ राशि से अधिक हो? तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए कह रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। ए कह रहा है आपका परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इन ऑफ इनकम। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।